नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिवर्सल कानपुर में। जैसा गाइस आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि अचानक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सहारा का पैसा 27 से इन जिलों में होगा वितरण। जाने जल्दी देखें क्या इस लिस्ट में आपका भी नाम है। ठीक है, सारा कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और एक एक करके डिफाइन करने का भी प्रयास करने वाले हैं। तो और एक चीज़ और दिखाने वाले हैं आपको कि जो कुछ सहारा के जो निवेशक हैं वो दिल्ली सरकार पे मतलब केंद्र सरकार पे जाकर के अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो दिखाने वाले हैं। तो चलते हैं, पहले उसको कवर कर लेते हैं, फिर चल करके आगे की चीज़ें जो भी हैं नोटिफिकेशन पे आया हुआ है उसको कवर करते हैं बाद में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना कोई देरी के, बिना कोई टाइम का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ करके कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली जो भी होगी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाएगी। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना कोई देरी के, बिना कोई टाइम कमाए हुए। यहाँ पे मैंने जो भी मतलब एक आर्टिकल जो लिया है मैंने द वायर से लिया है। ठीक है, मैं पहले ही उसको क्रेडिट दे देता हूँ कि द वायर से हमने इस आर्टिकल को रेफरेंस लिया है और मैं यहाँ से आपको मैं दिखाना स्टार्ट करता हूँ। सहारा समूह के 5 लाख निवेशक रिफंड के लिए दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, ये 23 तारीख 11 महीना 2023 की न्यूज़ है जो पब्लिश हुई थी। अब पहले मैं इसको दिखा देता हूँ, आपको समझा देता हूँ, इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर चल के जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए सहारा समूह द्वारा संचालित 4 सहकारी समितियों में निवेश करने वाले लगभग 5 लाख लोगों के दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने की योजना है। बीते 14 नवंबर को समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय के निधन के साथ ही देश भर के 27 राज्यों में फैले निवेशकों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। ठीक है, अब नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, जो भी है देखो यहाँ पे नई दिल्ली जो न्यूज़ है यहाँ से देखते हैं। नई दिल्ली, सहारा समूह द्वारा संचालित 4 सहकारी समितियों में निवेश करने वाले लगभग 5 लाख लोग दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं ताकि केंद्र सरकार पर वर्षों से निवेश किए गए पैसे की वापसी की मांग करने के लिए दबाव डाला जा सके। अब थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो बीते 14 नवंबर को समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय के मृत्यु के साथ ही देश भर में 27 राज्यों में फैले निवेशकों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। रिफंड की सुविधा के लिए केंद्र सरकार द्वारा जुलाई में लॉन्च किया गया पोर्टल अभी भी शुरू होना बाकी है। मतलब शुरू होना बाकी है, समझ रहे हो क्या किस तरह का शुरू होना बाकी है। अधिकारियों के खिलाफ आरोप है कि लोगों के दावों को तुच्छ आधारों पर, ठीक है, तुच्छ आधारों पर खारिज कर दिया जा रहा है। लाखों निवेशकों में घबराहट है जिन्हें डर है, ठीक है, कि उनका पैसा लावारिस धन के नाम पर भारत के समेकित कोष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। देखो वही बातें जो अभी तक मार्केट में बहुत तेज़ी से वायरल हो रही थी वही बातें इसमें भी कही गई हैं। और क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स सुनने में आ रही हैं जो तुच्छ कारण बता करके, जो कोई भी कारण होता भी नहीं है फिर भी कारण उसको कारण बना ले रहे हैं, कारण बना करके उसमें दे रहे हैं कि ये चीज़ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, लावारिस धन के नाम पर भारत में समेकित कोष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। द हिंदू की रिपोर्ट, द हिंदू न्यूज़पेपर है जो उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए लॉन्च किया गया एक पोर्टल, जिनमें से अधिकांश 26 राज्यों के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में से अस्वीकृति की कई शिकायतों के साथ आगे बढ़ने में विफल रहा है। सहारा निवेशकों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक पंजीकृत संस्था के अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला ने 22 नवंबर को कहा कि सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय की मृत्यु के बाद लोगों में यह डर है कि दावा न किया गया धन भारत की संचित कोष में वापस आ जाएगा। ठीक है, रॉय का एक लंबी बीमारी के बाद 14 नवंबर को मुंबई में निधन हो गया। वह और उनकी कंपनी एजेंसियों द्वारा कई जांच का सामना कर रहे हैं। शुक्ला ने कहा कि अगर सरकार ने सहारा चेयरपर्सन की संपत्ति जब्त की तो करोड़ों निवेशकों का पैसा डूब जाएगा, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बात करें कि मतलब शुक्ला ने कहा कि दिसंबर में देश भर से निवेशक दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेंगे और सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार, भारतीय जनता पार्टी भाजपा के और प्रधानमंत्री कार्यालय के कार्यालयों का घेराव करेंगे। निवेशकों ने राय के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शोक संदेश पर भी सवाल उठाया है।
ठीक है। जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष संसार सिंह ने कहा कि राय के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लगभग 1000 मामले दर्ज हैं, ठीक है ना। और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों की पीड़ा नहीं दिखती है। इन सब का करारा जवाब दिल्ली के जंतर मंतर पर दिया जाएगा। 18 जुलाई को केंद्र सरकार ने 4 सहकारी समितियों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में छोटे निवेशकों के लिए सेंट्रल और स्टार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज पोर्टल की स्थापना की थी। उन्हें बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत क्रमशः लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद, कोलकाता में मार्च 2010 से जनवरी 2014 तक पंजीकृत किया गया था। निवेशकों को पहले कुछ वर्षों के लिए मूल राशि पर लगभग 7% से 11% ब्याज का वादा किया गया। रिटर्न प्राप्त भी हुआ। 2017-18 के बाद से रिटर्न मिलना बंद हो गया। रिपोर्ट के अनुसार अभयदेव शुक्ला ने पहले कहा कि इस तरह के पोर्टल के पीछे का असली इरादा राय को उनके खिलाफ कई कानूनी मामलों से बचने का रास्ता देना है। उन्होंने निवेश के मूल्य की परवाह किए बिना रिफंड की सीमा 10,000 रुपये तक करने के पीछे तर्क सवाल भी उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी राय की पत्नी को छोड़कर परिवार का कोई भी सदस्य भारत में नहीं है और हमें अपना पैसा कैसे वापस मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया पोर्टल केवल लोगों को गुमराह किए जाने के लिए था। 99.99% निवेशकों को उनका पैसा वापस नहीं मिला है। दावों को तो तुच्छ आधार पर खारिज किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में 85 लाख, बिहार में 55 लाख, झारखंड में 4 लाख, राजस्थान में 18 लाख, ओडिशा में 20 लाख, पश्चिम बंगाल में 14 लाख, गुजरात और असम में 8-8 लाख, छत्तीसगढ़ में 6 लाख, हरियाणा में, दिल्ली में 5-5 लाख, आंध्र प्रदेश में 4 लाख और तेलंगाना और महाराष्ट्र में 3-3 लाख निवेशक हैं। उन्होंने कहा कि अकेले मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़ सहारा निवेशक हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जुलाई में पोर्टल के लॉन्च के दौरान वादा किया था कि पहले चरण में 1.7 करोड़ निवेशकों को फायदा होगा और 10,000 रुपये तक के दावों का निपटान पहले किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 45 दिन के भीतर निवेशकों के आधार से जुड़े बैंक खाते में पैसा वापस कर दिया जाएगा। ये जितनी भी बातें मतलब जो हमारे सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं और जो हमारे जो भी मतलब बड़े अधिकारी हैं और जो प्रधानमंत्री जी हैं, ये हमें लगता है कि जुमलों की ही सरकार चलाते हैं कि जितनी भी बार मतलब जुमले की तरह मतलब पेश करते हैं, जो भी चीज़ें हैं जुमले की तरह ही बोल देते हैं। बाकी का हकीकत क्या होता है कुछ भी पता नहीं चलता है। अभी हमने इसी रिपोर्ट पे देखा, इसी दावा पे देखा कि 99.99% निवेशकों को पैसा नहीं मिला है। तो केवल 0.1% को पैसा मिल जाने से क्या सभी का भला हो जाएगा। और हमने आपको एक राउंड फिगर डाटा भी दे दिया कि 85 लाख मतलब उत्तर प्रदेश में है, 55 लाख बिहार में है निवेशक और 18 लाख राजस्थान में। मतलब इतने भारी नंबर्स पे मतलब निवेशक हैं, तो इनका पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? सरकार क्या कर रही है? ये बहुत भारी सवाल है, बहुत मतलब सोचने वाले सवाल हैं कि ये सरकार कर क्या रही है। और जो पैसा मतलब है तो अपने अकाउंट में लेने की बात करने पे मतलब डायरेक्टली लग जा रहे हैं और न्यूज़ को फैला रहे हैं। ये बात तो गलत है। जो गरीबों का पैसा है तो गरीबों को मिलना चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि पैसा तो मिलने की बात तो दूर की रही और देने का नाम भी नहीं ले रहे, अपने अकाउंट में करने का नाम ले रहे। क्योंकि चुनाव जो प्रचार हो रहा है तो ये कहाँ से होगा? इन्हीं पैसों से होगा। जो लोकसभा वाला चुनाव लड़ेंगे तो प्रचार करेंगे, कहाँ से करेंगे? इन्हीं पैसों से करेंगे, गरीबों के पैसों से ही करेंगे। और बाद में बोलते हैं कि ये महंगाई की वजह से महंगाई हो रही है। महंगाई की वजह से महंगाई नहीं हो रही है। ये तुम्हारे मतलब जो प्रचार पे इतना पैसा खर्च करते हो, ये चीज़ें हैं, ये सारा कुछ ना करके गरीबों के हित में लगा दो। मैं गारंटी देता हूँ आपका अपना देश अपने आप से ग्रो कर जाएगा। लेकिन क्या है, मेरे बोलने से क्या फ़ायदा, क्योंकि फ़र्क भी नहीं पड़ता है। चाहे जितना चिल्लाते रहो फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ कि किन जिलों पे पैसा मिलेगा, तो देखो बात करें कि जो पैसा है 27 नवंबर को दे करके मतलब 27 नवंबर को कुछ ना कुछ मतलब डिस्ट्रिक्ट्स पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है। और जो लिस्ट आई हुई है, मैं आगे चल कर जो भी मतलब वीडियो आएगा मैं उसको
उस वीडियो पे डिस्कस करेंगे और जो लिस्ट को कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स पे पहले रखा गया है सारा कुछ उसमें डिस्कस करने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, अगर ज़्यादा प्रयास करें वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं उसको अगले वीडियो पर डिस्कस करते हैं। जो भी मतलब न्यूज़ थी मैंने उसको कवर करने का प्रयास किया है, और जो भी मतलब जो बचा हुआ, क्योंकि थंबनेल पे आप लोग कमेंट करते हो कि आपने हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जो भी मतलब फैसला है, या मतलब हमारे जो सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी, उनका कोई भी मतलब बयान है वो क्यों नहीं बताया आपने इंड में बोलने के लिए कहा था ना। तो मैं ओवरऑल ही बता देता हूँ, बाकी का जो भी मतलब ऑफिशियल प्रूफ के साथ मैं आगे चल कर मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, देखो उनके द्वारा अभी तक सहकारिता मंत्री के द्वारा कोई भी मतलब बयान अभी तक जारी नहीं किया गया। बयान किया भी जाता है तो जुमले के रूप में ही साबित होता है। ठीक है, अभी प्रधानमंत्री जी का भी मतलब एक पुराने दिनों पे राजस्थान पे जो रैली पे गए थे उनका भी देख लेना, एक उनका जो 27-30 सेकंड का समथिंग मौन धारण हो जाता है। और ये मौन धारण कब होता है, जब उन्होंने मतलब मध्य प्रदेश और राजस्थान के डीजल और पेट्रोल के भाव पे बात कर रहे थे, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश पे डीजल के भाव लगभग समान हैं और मध्य प्रदेश में लगभग ज़्यादा ही हैं, कुछ पैसे ज़्यादा ही हैं। तो इस पे वो बोल रहे थे कि हमने कितना पैसा कम कर दिया, कितने सस्ते पे हम पेट्रोल दे रहे हैं, कितने सस्ते पे हम डीजल दे रहे हैं, लेकिन आपके केंद्र पे भी है, राज्य पे है, फिर भी आप इतना महंगा दे रहे हो, तो क्यों, ऐसा क्यों? मतलब ये बहुत सारे सवाल उठते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के मन में भी कोई सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसे 110% आगे लाने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल के वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।